हम आत्मदाह जो भी हमारे पे बनेगा आम संपन्न पूर्णतः करने के लिए सब लोग तैयार हैं। हाथ उठा के भाई बता दो, ये सब तैयार है, क्योंकि उत्पीड़न ज्यादा हो गया। माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया जो उत्पीड़न करेगा अधिकारी वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। में सन 1990 से रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत है और इनको समान वेतन और सब पदमान सब मिला हुआ है। लेकिन जो हमारे चीनी मिल में 2 दिन से फिटमेंट कार्रवाई चल रही है और जीएम साहब कुछ चंद आदमियों का करना चाह रहे हैं, जिसके खिलाफ हम डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे और डीएम साहब ने हमें कहा कि मैं 2 दिन में रिपोर्ट चीनी मिल ननौता की तलब करा कि ऐसा आपके साथ क्यों किया जा रहा है। हमारा जो है वो ग्रेड लगा हुआ है, इसमें आदेश है निम्न पद से जो उच्च पद पर काम कर रहा है उसका वेतनमान दे दिया जाए। तो हम भी उच्च पद पर काम कर रहे हैं तो हम भी यही कर रहे हैं, जैसे इन्हें औरों को दे रहे तो हमें भी उच्च पद का जो वेतनमान है वो दे दिया जाए। हमें ग्रेड नहीं लेना, ग्रेड तो हमारा ऑलरेडी लग रहा है, महंगाई हमारी लग रही, छुट्टी हमें मिल रही और सब सुविधा मिल रही। पर जब आदेश शासन के है कि निम्न पद से उच्च पद पर काम करने वालों को उसका लाभ दिया जाए तो उस लाभ से हम वंचित क्यों रखे जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का आदेश है, आप उनकी अवहेलना कर रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि जो जिस पद पर काम कर रहा है उनको वहाँ फिटमेंट कर दिया जाए, चाहे कोई आउटसोर्सिंग हो चाहे कोई भी काम कर रहा हो, उन्हें सबको उनका लाभ दे दिया जाए। लेकिन अपने चंद चहेतों को ही लाभ देने की वो कर रहे हैं वहाँ पे। तो नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मैं डीएम कार्यालय पर मौजूद हूँ। कुछ कर्मचारी आए हैं अपनी मांगों को लेकर के। डीएम साहब नए नए आए हैं, कुछ मुलाकातें हुई, कुछ बातें हुई, किन बातों को लेकर यहाँ पहुँचना हुआ है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग कर्मचारी यहाँ पर देखिए पीछे तक भीड़ लगी हुई है, उन लोगों से सिरे सिर बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? करसन सिंह, महामंत्री चीनी मिल ननौता। किन मांगों को लेकर आना आपको? ये हमारे कर्मचारी सब चीनी मिल ननौता में सन 1990 से रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत हैं और इनको समान वेतन और सब पदमान सब मिला हुआ है। लेकिन जो हमारे चीनी मिल में 2 दिन से फिटमेंट कार्रवाई चल रही है और जीएम साहब कुछ चंद आदमियों का करना चाह रहे हैं, जिसके खिलाफ हम डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे और डीएम साहब ने हमें कहा कि मैं 2 दिन में रिपोर्ट चीनी मिल ननौता की तलब करा कि ऐसा आपके साथ क्यों किया जा रहा है। तो हमने जीएम साहब को भी वहाँ ज्ञापन दिया, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। जब वहाँ से हम चले तो हम डीएम साहब से मिलने के लिए यहाँ पे आए, अपना ज्ञापन हमने डीएम साहब को दिया। आज कितनी सीटें हैं, रिक्त सीटें हैं जिसके बारे में आई? हम रिक्त पदों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, कम से कम ऐसी होंगी 350 के लगभग। अच्छा, तो क्या बात है आपकी वहाँ नहीं सुनी जाती जो आपको यहाँ पे आना पड़ गया ये बात? वो ये कहते हैं कि आप इसमें इन्वॉल्व नहीं करें। हम कहते हैं कि जब ये शासन आदेश है इसमें सब इन्वॉल्व करें। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का आदेश है, आप उनकी अवहेलना कर रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि जो जिस पद पर काम कर रहा है उनको वहाँ फिटमेंट कर दिया जाए, चाहे कोई आउटसोर्सिंग हो चाहे कोई भी काम कर रहा हो, उन्हें सबको उनका लाभ दे दिया जाए। लेकिन अपने चंद चहेतों को ही लाभ देने की वो कर रहे हैं वहाँ पे। तो मतलब आप ये ननौता क्षेत्र के सभी कर्मचारी होंगे आसपास के आजू बाजू के। आप कहाँ से हैं जी? नौते मिल से है जी। अच्छा, मिल से हैं, तो आप ये सभी मांगों को लेके जी ये सब मांगों को लेगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या कहा जो हमारे मंदिर जी ने कहा वही हमारा। क्या नाम है आपका? ये ताहिराना है जी मेरा नाम। आपसे पूछते हैं क्या नाम है आपका? नौबहार। जी क्या कहेंगे इस बारे में आप? इस बारे में ये कहेंगे कि हम इतने दिन से कार्य कर रहे, 30-32 साल से काम कर रहे हैं और हमारा जल्दी जल्दी फिटमेंट कर दिया जाए, नियुक्ति दे दी जाए। यानी कि हमारे उस पर हमारे संविदा पे हैं या नहीं? दैनिक वेतन हो गया है जी। अरे डेली नहीं, ये रिक्त पदों काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? चंद्रपाल सिंह। इसमें मेन कारण क्या है कि हमारा जो है वो ग्रेड लगा हुआ है, इसमें आदेश है निम्न पद से जो उच्च पद पर काम कर रहा है उसका वेतनमान दे दिया जाए। तो हम भी उच्च पद पर काम कर रहे हैं तो हम भी यही कर रहे हैं, जैसे इन्हें औरों को दे रहे तो हमें भी उच्च पद का जो वेतनमान है वो दे दिया जाए। हमें ग्रेड नहीं लेना, ग्रेड तो हमारा ऑलरेडी लग रहा है, महंगाई हमारी लग रही, छुट्टी हमें मिल रही और सब सुविधा मिल रही। पर जब आदेश शासन के है कि निम्न पद से उच्च पद पर काम करने वालों को उसका लाभ दिया जाए तो उस लाभ से हम वंचित क्यों रखे जा रहे हैं। मंत्री जी मगर आज कैसे जागना हुआ? ये तो बातें पुरानी हो चुकी थी। हम हर बार जगते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ये कहता रहता था जब भी हम आते थे कि हम आप लोगों का कर देंगे, लेकिन हमारे साथ हर बार धोखा होता था। लेकिन हम अब की बार ये कह दिया कि भाई हम धोखा नहीं करेंगे, हम तहे दिल से कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम आत्मदाह जो भी हमारे पे बनेगा आम संपन्न पूर्णतः करने के लिए सब लोग तैयार हैं। हाथ उठा के भाई बता दो, ये सब तैयार है, क्योंकि उत्पीड़न ज्यादा हो गया। माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया जो उत्पीड़न करेगा अधिकारी वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो उत्पीड़न करे हमारे प्रधान प्रबंधक महोदय इनका। सर जी ऐसा हुआ 2016 में भर्ती कर ली गई, तब भी इतने लोग वहाँ कर्मचारी थे ना, छोड़ दिया गया और कुछ सुख सुविधाओं के कारण उनकी भर्ती कर ली गई। बाद में इन लोगों को छोड़ दिया गया, इन्हें कहा गया कि तुम्हारा बाद में कर देंगे। जब भर्ती निकाल ली थी तो भर्ती भी पूरी नहीं करी गई, फिर भी पद खाली छोड़ दिए गए। और जब पद खाली थे तो जो पदों पर काम कर रहे थे इनका क्यों नहीं करा गया वहाँ? ये समस्या को लेकर आपका आना हुआ क्या? अच्छा, डीएम साहब आए, मुलाकातें हुई, कुछ बातें कही आप? डीएम साहब ने बहुत पूर्ण आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन में, उन्होंने ऊपर फ़ोन किया, लखनऊ किया, जहाँ भी उन्होंने किया फ़ोन, उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन में आपको रिपोर्ट तलब कर आपको मैं बताता हूँ और आपको अवगत कराया जाएगा और मुख्यमंत्री जी का आदेश है, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। ये डीएम साहब ने हमें आज आश्वासन दिया। ठीक है,
तो ये थे नौनौता के कुछ कर्मचारी जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर डीएम के यहाँ पर ज्ञापन दिया। तो हाल ही का वक्त ही बताएगा कि इनके साथ क्या निष्कर्ष निकलेगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।